बीजेपी ने रविवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने इसे संकल्प पत्र का नाम दिया है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इस मैनिफेस्टो को जारी किया गया। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ज्ञान पर फोकस किया है, जिसमें गरीब, युवा, किसान और महिला शामिल हैं। तो बीजेपी का ज्यादा फोकस महिलाओं पर कैसे है, इस रिपोर्ट में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि घोषणा पत्र का मुख्य फोकस विकसित भारत के 4 स्तंभ, जिसमें महिला शक्ति, युवा शक्ति, किसान और गरीब शामिल हैं। पीएम ने कहा कि सरकार पाइपलाइन के जरिए गैस को हर घर तक पहुंचाने का काम करने वाली है, जो कि महिलाओं के लिए एक सौगात साबित होगी और इसके अलावा बिजली बिल भी जीरो करने पर ध्यान दिया जाएगा। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए क्या-क्या ऐलान कर दिए हैं। तो सबसे पहले जो बड़ा ऐलान किया गया है बीजेपी की तरफ से आधी आबादी के लिए, वो है 3 करोड़ लखपति दीदी। बीजेपी ने कहा है कि अगर उसकी सरकार बनती है तो वो अगले 5 साल में 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाएगी। वहीं महिला स्वयं सहायता समूहों को सर्विस से जोड़ा जाएगा। पार्टी का कहना है कि वो अगले 5 साल में स्वयं सहायता समूहों को कौशल और संसाधनों के माध्यम से आईटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रिटेल और पर्यटन के क्षेत्रों से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने के लिए मौके देगी। अब महिलाओं के लिए और क्या किया गया है, तो महिला स्वयं सहायता समूहों उत्पादकों को ग्राहकों तक पहुंचाया जाएगा। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में यह वादा कर दिया है कि महिला स्वयं सहायता समूह को एक जिला एक उत्पाद, एफपीओ, एकता मॉल, एक स्टेशन एक उत्पाद जैसी योजनाएं और GEM पोर्टल से जोड़कर उनके उत्पादों को ग्राहकों तक सीधे पहुंचाने की व्यवस्था भी सरकार करेगी। महिलाओं के लिए और क्या है, तो कामकाजी महिलाओं की बात करते हैं। उनके लिए कुछ सुविधाएं इस मैनिफेस्टो में बताई गई हैं। औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें शिशु गृह जैसी बुनियादी सुविधाएं होंगी। यानी कि जो महिलाएं मां हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी सुविधा होगी कि वो क्रेश जैसी सुविधा पा सकते हैं। वहीं खेल में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इसका प्रावधान मैनिफेस्टो में किया गया है। महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए इससे जुड़े कार्यक्रमों और सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, ताकि महिलाओं की खेलों में बढ़ती भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। और क्या बीजेपी का कहना है अपने मैनिफेस्टो में, महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय। बीजेपी ने कहा है कि वो महिलाओं की गरिमा, स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण और रखरखाव सुनिश्चित करेगी। महिलाओं के लिए मैनिफेस्टो में और क्या है, तो स्वास्थ्य की रक्षा का भी वादा किया गया है। एनीमिया, स्तन कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, सर्वाइकल कैंसर जैसी समस्याओं पर विशेष ध्यान देकर महिलाओं के स्वस्थ जीवन के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश होगी और एक विशेष अभियान चलाकर महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर को पूर्णता से दूर करने के उपायों पर भी काम करेगी सरकार। इसके अलावा नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होगा। बीजेपी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर दिया गया है और हम इसे व्यवस्थित रूप से लागू करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा शक्ति डेस्क का विस्तार होगा। अब क्या है ये शक्ति डेस्क? पार्टी ने वादा किया है कि महिलाओं से जुड़ी शिकायतों की समयबद्ध जांच और समाधान के लिए महिला हेल्प डेस्क का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी होगा। 112 यानी कि इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली जिसे कहते हैं, उसका विस्तार किया जाएगा और आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 की क्षमता को और बढ़ाया जाएगा, इसे मजबूत बनाया जाएगा। तो ये बड़े वादे सरकार लेकर आ रही है महिलाओं के लिए इस बार के लोकसभा चुनाव में। अब देखना है कि इससे आधी आबादी को वो कितना लुभा पाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।